हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सूर्योदय देखिए आ चुका है और लगभग 6 बजे से हम लोग वहाँ से निकल गए। दीपावली के दूसरे दिन सुबह सुबह ही निकल गए हैं क्योंकि यहाँ घर भी जाना था और छुट्टी भी थी इनकी और घर का काम भी बंद ही है। सब अब चालू होगा डायरेक्टली छठ बाद। तो छठ बाद जब चालू होगा तो सोचा कि चलो यहाँ भी साफ़ सुथरा करना था। आने के बाद पूरा साफ़ सफाई की। बर्तन में एकदम चूहे चूहे एकदम बर्बाद किए थे बर्तन को, एकदम गंदा। तो सब अच्छे से धोया है, धूप में रख दी हूँ थोड़ा। और आज है शायद देख सकते हैं कि गोवर्धन पूजा शायद है। गौ माता की पूजा भी हुआ है यहाँ। भैंस वगैरह जितना भी गोरु जानवर की पूजा की जाती है। तो अभी बहुत सारे कपड़े थे वो धुल कर आई हूँ और सब डाल दी हूँ धूप में छत पर वहाँ पर। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठेंगे। ये देखिए टीका वगैरह लगा हुआ है भैंस में। तो बस आज यही सब पूजा हुआ। वैसे भी 2 दिन का था, मतलब 22 तारीख को भी है गोवर्धन पूजा और आज के दिन भी शायद है। 2 दिन गिर रहा है शायद, इधर तो बोल रहे हैं सभी। आज भी सब मना रहे हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं शाम के टाइम में कि थोड़ा सा देख आते हैं खेत और आप लोगों से को भी हम दिखा देते हैं खेत। और ये जो खेत है जहाँ पर हम कोड़ैया हुआ है, इसमें मैंने आकर तुरंत ही पीली सरसों बुनवा दिया है इसमें। तो ये खेत हमारा ही है जो कि घर के लिए मिला है हमारा ये खेत, आप देख सकते हैं। और आगे हम जाएंगे धान वाले खेत में जहाँ हमारी धान की रोपाई लगी हुई है। बच्चे लोग भी साथ निकल दिए हैं कि बड़ी मम्मी के साथ जाएंगे खेत घूमने। तो चलो भाई, तो चलिए आगे चलते हैं, हम खेत दिखाते हैं आप लोगों को। धान वाले खेत मैं भी देखूंगी भाई कि क्या धान है, कैसा धान हुआ है इस बार। तो बस चलिए हमारे साथ। हाँ तो ये धनवा दिखा दे ना। अरे बप्पा, देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं बच्चों के साथ खेत घूमने। देख के नीचे चलना। का है बीच में हम देखबू तोरा कने है कने देख। लाइन धान फेंक दिले। धान ये देखिए फूट गया है। ये देखने आई थी खाद पड़ेगा या नहीं। तो ये धान ना फूट चुके हैं तो अब इसमें खाद नहीं पड़ेगा। तीसरा खाद पड़ना था लेकिन आ नहीं पाई यहाँ पर। दशहरे के टाइम ही पड़ता। ना यही मैया ना ये ना है। यही है हम। सब फेंकले है। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ इसमें भी तो धान फेंक ही दिया है। सब फूट गया है। बढ़िया धान है, मस्त है। सभी हमारे दोस्त लोग पूछते थे कि आप धान वगैरह की खेती वगैरह कितना है। तो बस यही 2 खेत मिले हैं, बहुत ही कम ही मिले हैं, उतने ज़्यादा नहीं है। बस जो भी मिला है उसमें हमने अपने खुद से रुपाई की है, करवाई है। कटवाई भी हम लोग ही खुद ही करेंगे। तो और कुछ तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, लेकिन चलिए कटाई के टाइम हम आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। खुशी इसी बात की है कि चलो इस बार हमने खुद से रुपाई की मेहनत से, और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। अच्छे धान आए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वही हम वापस आ चुके हैं। वीडियो कुछ बड़ा नहीं है, सीधे आई हूँ शाम में आप लोगों से मिली हूँ। शाम की बत्ती दिखाई है
फूलगोभी आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। शाम का टाइम है, लगभग ये बज गए हैं 8-10। खाना बना रहे हैं। सुबह ही हम 10 बजे तक यहाँ, सुबह से चले थे 6 बजे से वहाँ से गांव से, तो 10 बजे तक यहाँ आ चुके हैं। आई तो फिर खाना बनाई हूँ, फिर रेस्ट किया। इसके बाद फिर शाम के टाइम में शाम बत्ती दिखाया, स्नान वगैरह किया, शाम बत्ती दिखाई और इसके बाद लगे हुए हैं खाने में। फूलगोभी आलू की सब्ज़ी, आज 2 बार सब्ज़ी आ गई है। हर्ष भी लेकर आ गया और ये भी लेकर आ गए, दोनों लेकर आ गए सब्ज़ी। सूखी सब्जी बनाएंगे। सब मोबाइल पे लगा हुआ है ये घड़ी। देख लीजिए कि यहाँ सब इस टाइम मोबाइल में लगे हुए हैं। क्या बोला? नेक्स्ट डे मिल रहे हैं, सारे कपड़े धोए हैं क्योंकि दिवाली की सब कपड़े रखे हुए थे। तो बस अब यहाँ आए हैं और अभी बहुत देखिए खेती बाड़ी गोतिया नैया आप लोग सब समझ सकते हैं कि क्या होता है। बहुत उलझने, जितना हो सके उलझन से निकल कर किनारे हो जाएं वही बढ़िया है, नहीं तो फिर उलझे रहने से ना लड़ाई झगड़ा होते रहता है। बाकी सब भगवान जो भी हो भगवान देखेंगे। अब देखिए अब खुद से होता है भाई कि खुद से भी कुछ भी करो तो आदमी आगे बढ़ने की, अगर अपनी मेहनत से भी कोई लोग करना चाहता है ना तो उसे आगे बढ़ने नहीं मिलता है। दूसरों कोई से ज़्यादा अपने लोग ही खतरनाक हो जाते हैं। तो बस कम से कम अब भाई खुद के भरोसे पर और खुद की मेहनत पर ही भरोसा रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि खुद के भरोसे और खुद की मेहनत पर भी चलो तो बहुत सारे लोग बाधाएं डालते रहते हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है। बस भगवान पर छोड़ते जाना, सब सही हो जाएगा। वक्त के अनुसार सब सही हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम YouTube पर अब आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अब देखिए मेरी आदत नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ अंदर की बात जो कहते हैं शिकवा शिकायत क्या करना भाई। जो होगा जो सामने ही होगा, सब कोई जानते हैं। और घर घर की कहानी यही होती है, आप लोग भी जानते होंगे जो कि फैमिली में होते हैं तो सब घर घर की कहानी सबको पता होती है कि क्या है क्या नहीं है। अपना जानते भर में यही करनी चाहिए कि मैं किसी का नुकसान ना करूं। मैं अपने बलबूते पर रहना चाहती हूँ, मुझे पसंद भी है यही चीज़। बस दोस्तों इतना समझिए कि मुस्कुराहट के पीछे भी दुख छिपा होता है लोगों के पास। भले ही आदमी दिखाना नहीं चाहता या दिखाता नहीं है, लेकिन उसके जीवन में भी बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जो कि बता नहीं सकते हैं और या फिर बताना नहीं चाहते हैं। वैसी चीज़ें ऐसा भी होता है दोस्तों। तो बस आप लोग समझदार हैं, समझते ही हैं अच्छे से। तो बस आए कि जो भी वीडियो बनेगा आप लोगों के को दूंगी ही और आप लोग देखेंगे ही हमारी। और मेरी भी आदत है कि मैं शिकायत वगैरह YouTube पर मतलब किसी की बातें या फिर किसी की कुछ भी मैं नहीं शिकायत करती हूँ और ना ही शिकायत करना चाहती हूँ। और आप लोग तो समझदार हैं ही कि जानते हैं घर घर की कहानी एक सा ही होता है, थोड़े थोड़े के लिए ही होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब क्या कर सकते हैं उसमें, अब उसमें से किसी तरह निकल के कोशिश करें यही कि हम उस चीज़ से निकल कर बाहर निकल पाएँ, ताकि कम से कम भी हो आपके पास तो अच्छे से और इज्जत के साथ और खुशी के साथ उस करके खा सकते हैं। बस यही कहेंगे, नहीं तो पता चला कि बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, फिर निपटारा नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए, संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है और हर संघर्ष किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन हर किसी के लिए संघर्ष तो भाई उतना ही दुखदायक होता है। तो चलिए, नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।